ठीक है। अभी मैं पटना जिले के फुलवारी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला गांव सिमरा पर मौजूद हूं, जहां पर मेरे साथ कुछ किसान, श्वेता पंचायत के अंतर्गत आता है ये गांव सिमरा, जहां पर मेरे साथ कुछ किसान हैं। और जिस तरह से इस बार ठंड का मौसम रहा, किसानों की फसलें बर्बाद रही, उन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे किसान से कि किस तरह से उनकी फसलें बर्बाद हुई और जो अभी फसल है तो उनका क्या रेट मिल रहा है, जो भी किस तरह की दिक्कतें हैं। सीधा इन लोगों से बात करते हैं। पहले सर से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रामानुज कुमार नाम है। गांव का क्या नाम है? सिमरा। सिमरा है। अच्छा, जिस तरह से इस बार ठंड पड़ी है, ठंड में कौन कौन सी आपकी फसलें बर्बाद हुई हैं? ठंड में तो आलू उलू का फसल बर्बाद हुआ है, कुछ बूट डैमेज कर गया, बूट है बारिश होने से। मसूरी भी में पाला मार दिया है। ऐसा बात थोड़ा है कि नहीं मारा, बर्बाद तो सब मिला जुला के सब फसलें पर असर किया है। आप किसान हैं? हाँ, हम किसान है, खेती करते हैं। कितनी खेती है आपके पास? हम 4 बीघा खेती करते हैं। 2 बीघा अपना है, 2 बीघा पट्टा ले लेते हैं। 4 बीघा। क्या क्या बोया है आपने? हर चना है, तिलहन है, मसूर है, आलू भी लगाए थे, सब मिला जुला के लगाए थे। और गाँव के लोग भी लगाए थे, सबका वही हाल है। प्याज रोपते हैं आप? प्याज तो बहुत रोपते थे, मगर 5 साल में 4-5 साल में हमको भाई मोदी जी प्याज रोपना जो है से छोड़ा दिए। कैसे कि जैसे मान लें कि प्याज हम लोग स्टॉक करते हैं, चाहे किसान जाते हैं, 2 रुपया भाव हुआ, चाहे कुछ दिन तक रखते हैं और 2 रुपया भाव चढ़ता है तो मोदी जी है 40% और 50% टैक्स लाद देते हैं किसान के संपत्ति पर, कि किसान का प्याज बिकबे मत करे और हमको सस्ता मिले। जितना नेता लोग हैं, चाहे जो भी है सर्विस होल्डर, उन लोग का साल में टीए बढ़ता है, मगर हम लोग का किसान का थोड़े बढ़ता है। हमको तो कोई मतलब है नहीं, हमको तो रेट फिक्स करने वाला कोई है ही नहीं है। कंपनी का माल है 20 रुपया में निकालता है, 25% सरकार जी टैक्स लाद देते हैं, मार्केट में 40 रुपये से कम तो बिकता ही नहीं है। और किसान का चीज़ है कि हम लोग लेके जाते हैं तो हमरा आप लोग दाम लगाते हैं, सरकार रेट लगाता है, जनता लगाता है, बढ़िया लगाता है, और उस पर मोदी जी लाद देते हैं। तब 40% जो टैक्स लदा तो लादता है तो बढ़िया जो हम ही लोग से कटौती कर लेता है कि अब इतना सस्ता लेंगे। ऐसा चलते माल नहीं, सब प्याज तो फेंक दिए ऐसे बर्बाद कर दिया। हाँ, तो क्या करे, कोई लेवे नहीं करता है तो क्या करे। मतलब फसल की प्याज इस साल आप लोगों की बर्बाद हुई? हमारा प्याज में कम से कम नुकसान है तो 2.5 से 3 लाख रुपया नुकसान है। 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया रेट की वजह हाँ, से? रेट के वजह से। वो मोदी जी 40% लादे जिसके वजह से। मोदी जी के क्या है, मोदी जी तो वहाँ से बैठे डांस करते हैं, जन औषधि बेच रहे हैं। वो तो कह रहे हैं किसानों के लिए हमने बहुत काम किया है। क्या किसानों के लिए क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, तो वो तो उनका दिल जानता होगा। जनता के लुभान नेता ना है। मोदी जी तो भाई नेता है, वो भाई नामी जामी भाई प्रधानमंत्री गाँव के हैं, मतलब देश के हैं, तो भाई उनके अगारू तो हम लोग तो है नहीं। अच्छा, दाम नहीं मिल पाता है? नहीं, दाम मिल पाता है तो उस पर मोदी जी बैठ जाते हैं आके से, सरकार बैठ जाती है। मार्केट में तो प्याज का रेट हमेशा हाई रहता है, कभी जाता नहीं कम। तो वो तो भाई मार्केट का जहाँ तक सवाल है तो वो तो 20 रुपया ले जाके 40 रुपया जैसे बेच ही रहा है। उससे कम में तो आप हम लोग को तो मिल देगा नहीं, फिर बाद में हम लोग लेने जाएंगे तो मंडी में। किसान से तो वो आके ले जाता है 10 रुपये कि रेट यही है, वो तो 10 के 20-30 बेचबे करेगा ना, उसको तो पेट भर चल ही रहा है। आपके हिसाब से क्या होना? हम लोग खेती कर रहे हैं, हर साल 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन है, सब बाप पुश्तैनी जो है बिक रहा है। और सब्जी बेचे वाला उससे बढ़िया तो है कि सब्जी बेचे हम भी, वो 10 दूर हर साल खरीद रहा है। आप ही लोग बताइए कि कौन में फायदा है। थैंक यू। प्याज के रेट मैक्सिमम सरकार अगर फिक्स करती है तो कम से कम 1000 रुपये मन फिक्स होना चाहिए, तभी किसान को जान बचेगा, और न तो नहीं बचेगा। हम तो इस बात छोड़ दिए, प्याज क्या करें, जो 2-4 कट्ठा खेतवा ऐसे बेच दें, कर्ज में हो जाते हैं। हाँ, कर्ज तो है, अखने भी कर्ज गिरल है, बैंक का लोन गिरा हुआ है, केसीसी से लिए थे तो गिरा हुआ है, उसका भी इंटरेस्ट है, बैंक वाला कर रहा है कि कहाँ से दे, तब बेचेंगे तभी ना देंगे। थैंक यू। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हम नहीं बात करेंगे। क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही हम नहीं बात। आप किसान नहीं हैं? नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सूरजदेव सिंह। सूरजदेव सिंह। इसी गांव के निवासी? हाँ हाँ, सिमरा के निवासी हैं। अच्छा,
क्या काम करते हैं? हम लोग किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। हाँ, कितना खेत है आपके पास? खेत हमारा 4 बीघा। क्या क्या बोया है? मसूर है, बूट है, गेहूं है, तेलहन है, सब तरह का आइटम है। इस बार क्या लग रहा है, पिछले साल की अपेक्षा इस बार अच्छी खेती हो पाई है कि नहीं? पिछले साल के अपेक्षा इस बार खेती बहुत कमजोर है, माने कि पानी के वजह से है। जो पानी पड़ गया, उसके बाद जो ठंड पड़ा ज्यादा, उसके वजह से इस प्रकार। फसल बर्बाद है। हाँ, फसल बर्बाद है। कितना % आपको लग रहा है कि फसल आपकी बर्बाद हुई है? फसल बर्बाद है करीब करीब 60%। 60%। हाँ, तो इस तरह से फसल बर्बाद होने के कारण क्या कृषि विभाग से कोई भी टीम आई जांच के लिए कि किस तरह से ना अभी तक कोई नहीं आई है। सलाहकार ने कभी आपके गांव में जाकर के पता किया कि किस तरह से क्या सलाहकार आते हैं तो माने कि जिनको जितना पावर रहेगा उतने ना वो काम करेंगे। पूरे गांव में घूम करके किसानों से नहीं बात करते कि किस तरह से क्या? वो घूमते हैं माने कि थोड़ा बहुत, लेकिन माने कि जानकारी नहीं देते आपको? जानकारी तो देते हैं, लेकिन अब कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। सब आदमी एक जगह थोड़ी रहता है। ठीक है, फसल बर्बाद होने पर एक टीम होती है सलाहकार के द्वारा जो चेक करती है कि कितनी फसल बर्बाद हुई, क्या आंकड़ा निकल के आया। आप लोग सर्वे होता है एक तरह से। फसल का बर्बाद बहुत सा कारण है। एक तो कि हम लोग के यहाँ नीलगाय बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो भी फसल बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहा है। हाँ? और जो सरकार जो दे रहा है मुफ्त के अनाज मिलने से हम लोग के यहाँ लेबर का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। माने कि अनाज अगर मिलना चाहिए 10% तो मिलता है 100%। कहने का मतलब कि गांव में मिलना चाहिए 10 आदमी के तो मिलता है 1000 आदमी के। यही सब बात है। हम मुफ्त राशन बंद होना चाहिए। हाँ, नहीं आता है। मजदूर को जब माने कि मगनी का मिल गया, सस्ता रेट में 2 रुपये मिल गया, तो काहे ला कमाएगा? और जब मजदूर नहीं कमाएगा तब किसान अकेले कितना काम करेगा? आलसी हो गए हैं लोग। हाँ, लोग आलसी हैं। इसीलिए मुफ्त राशन भी बंद होना चाहिए, और किसान को भी जो 2000 रुपया मिलता है ना, वो भी बंद होना चाहिए। किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिलता है वो भी बंद हाँ, किसान को भी बंद होना चाहिए, और जो राशन फ्री का मिलता है वो भी बंद होना चाहिए। दोनों बंद होना चाहिए हमारे अंदाज से। हम कहते हैं कि साल में अगर 6000 रुपया वो दे रहे हैं तो उससे हम बहुत बड़ा आदमी हो जाएंगे। नहीं, माने कि दोनों बंद होना चाहिए। अपने अपने मेहनत से आदमी कमाए और खाए। रेट बशर्ते कि जो हो, माने कि वो सरकार माने कि रेट के हिसाब से अपना सोचे कि हमारा किसान कैसे आगे बढ़ेगा। तो अगर किसान के फसल के रेट अच्छा मिलेगा, ऑटोमेटिक किसानी वो करेगा। एक योजना हाँ, उससे तो असर पड़ने न है फसल पर। जो बिना माने कि एथी के आया है पानी, उससे तो असर होने है। तो आपको पता है जैसे कि आपदा के कारण फसल बर्बाद हो जाती है तो बिहार सरकार में एक योजना है जिसके तहत आप लोगों को उसका मुआवजा मिलता है। ऐसे कोई जानकारी देते हैं? मुआवजा माने कि पहले कुछ दिन पहले मिला था, साल 2 साल पहले। सब सिस्टम में चेंज हो रहा है, तब किसको कहा माने कि कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। उसके आधार पे क्या कहते हैं सर्वे होता है, तो हुआ उसके आधार पे आपके गांव में भी सर्वे? अभी तो सर्वे नहीं हुआ है। सलाहकार ने कुछ नहीं बताया? अभी तो माने कि हमसे भेंट नहीं है। इतना सब हो गया, इतनी फसलें बर्बाद हैं, किसी भी तरह की कोई टीम नहीं काम ना, अभी तो नहीं। किस ओर से? इसी गांव के निवासी हैं आप? क्या काम करते हैं? खेती, किसान। इस तरह से जैसे मौसम खराब रहा, कभी ठंड बहुत पड़ी, कभी बारिश रही, तो क्या लगता है कि आपके किसानी पे कुछ असर पड़ा है? असर तो पड़बे करता है। क्या असर? पाला मार देता है बिना मौसम के, मतलब बारिश होला पर भी लोग सब फसल खराब हो जाता है, धान खराब हो जाता है, सब फसल खराब हो जाता है। प्रभाव तो पड़बे करता है। कितनी जमीन है आपके पास? करीब जमीन तो हमारे पास करीब 2 बीघा है। नगद खेती लेके करते हैं। हर साल करते हैं किसान? हाँ, इस साल क्या क्या बोया है पहले? गेहूं बोया है, चना बोया है, और मसूरी बोया है, थोड़ा बहुत मटर बोया, सब मिला जुला के खाने पीने के लिए। और करता है। कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो अब कितना जोड़ेंगे बेचेंगे जहिया न मालूम चलेगा कि कितना लागत हुआ, कितना घाटा लगा। आज कैसे इसी अंदाजी बतला दे? मतलब कि जो आपने लागत लगभग अपोजिट
कितना आपने पैसा खर्च लगाया वो अब बिकेगा जहिया ना देखेंगे। एक एक किसान होता है ना, अंदाजा लगा लेते हैं कि इतना मेरा फायदा होता तो इतना हो जाता, तो उसी हिसाब हाँ से। वो तो रेट लगभग अब रेट के हिसाब से न है। इस साल चना है 75 रुपये 70 रुपये केजी, ठीक। और कट्टा है जहिया 50 रुपये हो जाता है, तो उसमें मार खा जाते हैं हम लोग किसान। इस तरह से मसूरी है चाहे कुछ धाने है, सब व्यापारी को हम लोग तो पैसा से कर्जा हो रहता है, मतलब पैसा खाद वाला के बिया वाला के सब कर्जा रहता है। हम लोग बेचते हैं और उसको दे देते हैं व्यापारी को, अब व्यापारी ले लेता है, बाद में रेट बढ़ जाता है, हम लोग मार खा जाते हैं। थैंक यू। और कुछ अब क्या रे, प्याजे है व्यापारी ले लिया और मतलब ले लिया वो फिर रेट बढ़ गया, हम लोग मारल जाते हैं। तो जैसे कि फसल बर्बाद होने पर सरकार कृषि विभाग से सलाहकार लोग सर्वे के लिए आते, तो अब आए आपके पास? नहीं कभी नहीं, वो गिनल गुठल है 10 गो गांव में 10 गो आदमी के यहाँ जाता है, कोई फायदा लिबाना रहता है उसी को ले लवाता है, जनरल आदमी को जनरल किसान को नहीं दिलाता है, किसी को नहीं। हम लोग यहाँ आए नहीं करता है देवी यहाँ पर, कभी नहीं वो आया है। आप लोग ने कभी बोलते हैं तो कि हो जाएगा ना, कोई सुनता नहीं है। ब्लॉक में जाइए वहाँ जाइए, मतलब कुछ काम के लिए पैसा दीजिए, यही सब नहीं, कोई काम नहीं। थैंक यू। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ पे किसान लोगों ने अपनी समस्या बताई कि किस तरह से उनकी फसल बर्बाद हुई है मौसम के कारण, और गांव स्तर पे जो सलाहकार रखे जाते हैं किसानों के लिए कि उन्हें एक अच्छी फसल उपजाने में उनकी मदद करे, और अगर उनकी किसानी बर्बाद होती है किसी कारण तो उनको उस योजना के बारे में सही से बताएं और उनका लाभ दिलवा पाए। लेकिन ऐसी योजनाएं तो सरकार की बहुत हैं ग्रामीण स्तर पे चलने के लिए, लेकिन वो सही से काम नहीं कर पा रही हैं। देख सकते हैं आप लोग कैसे बहुत से किसानों को तो जानकारी नहीं कि कौन सी योजनाएं चलती हैं, कैसे काम होता है, सलाहकार किस लिए होते हैं। तो यहाँ पर भी ये सेम चीज यही देखने को मिल रही है। तो किस तरह से भेदभाव है सब दिखा रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं लोग। तो मैं अपना लाइव यहीं से समाप्त करती हूँ, फिर मिलूंगी नए मुद्दे के साथ में नए गांव पे। तब तक के लिए नमस्कार।